गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो में बेटा हमने कल जो बात की थी वही उसको आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 6.4 3 सम मैंने कल वीडियो में करवाए थे आपको और बोले थे कि पूरे 15 सम हैं, सेम मेथड के हैं। आज उसी मेथड को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए वही मेथड है, काम भी वही है, फिर भी 2-3 सम ऐसे मैंने चूज़ किए हैं जो थोड़े पावर में कुछ चेंजेस वेरिएशन वाले हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं और बाकी जो बचे वो आपको देखने हैं। तो उसमें नंबर 3 और 4 के बाद 4 तक मैंने करवाया था। 5 में 1/10 पावर है, चलो वो देखते हैं। एक्सरसाइज 6.4 उसमें 5 में 0.999 पावर में 1/10 है। क्या है पावर में 1/10? वही हमारी मेथड से हमें आगे बढ़ना है और उसी तरह मतलब कि सॉल्व करना है। तो पहले तो उसके 2 हिस्से बनाने हैं। स्टेप नंबर 1, ऐसे 2 हिस्से जिसमें जो भी पोर्शन पहला लूँ उसकी 1/10 पावर हो सकती हो, तो मैं राउंड फिगर 1 ही ले लेता हूँ क्योंकि वो नियरेस्ट है। -0.001 माइनस करूँगा तो अपने आप 0.999 आ जाएगा। ओके, चलो स्टेप नंबर 1, 2 हिस्से बन गए। तो इससे मेरा डिसाइड हुआ x = 1, डेल्टा x = -0.001। x एंड डेल्टा स्टेप नंबर 1 में डिसाइड हो जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, उसमें हमको डेरिवेशन करना है। ओके, तो y = x की पावर में 1/10 है, जिस तरह का है उसी तरह का हमने y बराबर लेना है। तो डेरिवेशन dy/dx, दैट मीन्स पावर आगे, पावर में से एक कम 1/10 - 1, तो 1/10, x के पावर में 10 एलसीएम लोगे तो 1 - 10 तो -9/10। ओके, इसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो नीचे लेके जाना पड़ेगा। ओके, तो ऊपर कुछ नहीं, 1 बचेगा, नीचे 10 एंड x के पावर में 9/10, नहीं क्या आ जाएगा 9/10। ये dy/dx आया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 आया, उससे x एंड डेल्टा x डिसाइड हुआ। स्टेप नंबर 2 उससे डेरिवेशन डिसाइड हुआ। स्टेप नंबर 3 अब इक्वेशन लगाने की बारी। तो y + डेल्टा y = x + डेल्टा x पावर 1/10 है, तो 1/10 रखेंगे। मेथड में 0% चेंज, कोई चेंज नहीं, जस्ट ओनली एंड ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑन द पावर। पावर जितनी उसी हिसाब से वेरिएशन करते जाओ। ओके, सबकी अपनी अपनी वैल्यू रखो और उसी हिसाब से मतलब कि कैलकुलेशन करना, क्या करना है, स्टार्ट। ओके, चलो हर बार जैसे करते हैं कि भी y है तो y की जगह पे हमारे पास है x के पावर में 1/10। डेल्टा y है तो हम क्या लिखते थे, dy, उसको dx से डिवाइड एंड dx से मल्टीप्लाई, पर मल्टीप्लाई को डेल्टा x लिख देते थे। x + डेल्टा x, तो x + डेल्टा x पूरा वही 0.999 के पावर में 1/10। क्लियर? तो ये तो पूरा का पूरा जो ढूंढने वाला बात है वो हो गई। ऊपर यहाँ पे सबकी वैल्यू रखनी है, तो चलो अगेन इसको इधर ला देते हैं। 0.999 के पावर में 1/10, यहाँ पे सबकी वैल्यू रखो। व्हाट इज x? तो x = 1 पावर में 1/10 प्लस dy/dx क्या है, तो ये रहा 1/10 है, और x के पावर में 9/10, दैट मीन्स 1 के पावर में 9/10। दूसरा डेल्टा x पड़ा है, तो डेल्टा x ये रहा -0.001। सबकी वैल्यू जानते थे, रख दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे, 1 की 1/10, 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही आता है। चलो प्लस 1/10 × 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही आएगा, तो 1/10 और इधर है -0.001। ओके, चलो उसको थोड़ा सेपरेट करके सही से मतलब कि आंसर लाना है। तो यहाँ पे देखो 1 तो है,
माइनस बाहर है तो और 10 डिवाइड है तो 0.00 की जगह पे 000 आ जाएगा, एक जीरो बढ़ेगा ना। ओके चलो क्लियर यहाँ तक। अभी माइनस करना है 1.0.0001 है। ओके तो आप कैलकुलेटर से यूज़ करके करिएगा। ओके तो 0.4 टाइम्स 9 आएगा। कितने टाइम्स 9 आएगा? 4 टाइम्स। ओके मैं आपके सामने कैलकुलेटर यूज़ करके भी दिखाता हूँ किस तरह से वर्कआउट करते हैं। 1 माइनस 0.0001 परफेक्टली 0.4 टाइम्स 9 आता। हमको 3 डेसिमल ही रिक्वायरमेंट है पर 4 से ख़त्म हो जाता है तो हमने लिखा है, उसका कोई इश्यू है नहीं। तो डिसाइड हुआ 0.999 की 1/10 पावर करो तो दिस इज़ द राउंड ऑफ वैल्यू। परफेक्ट आंसर यही है और इसको इसी तरह से मतलब रिप्रेजेंट करना है। तो एक बड़ी पावर में आपको अच्छा सा सम सिखाया, 1/10 पावर में देखा हमने। ओके इसके बाद आगे वाला सम देखे बेटा, 15 की 1/4 पावर। इजी है, 15 राउंड ऑफ वैल्यू है ना तो काम करने में मजा आएगा। उसको 16 - 1 कर दो, 16 की 1/4 2 होती है। ओके वो बिल्कुल इजी रहेगा। जितने कॉम्प्लिकेटेड हैं वैसे 26 की 1/3 पावर है, वो भी इजी, 27 माइनस कर दो, 27 की 1/3 3 हो जाता है। ओके चलो उसके आगे 82 की 1/4, 82 में 81 + 1 कर दो, 81 की 1/4 3। ओके तो ऐसे जो राउंड ऑफ वैल्यू 401 की 1/2 पावर, 1/2 पावर दैट मीन्स क्या? अंडर रूट की बात हुई ना। तो 401 के दो हिस्से बनाओ, 400 + 1 दोनों राउंड ऑफ वैल्यू और सही से 0.0037 तो 0.0036। ओके उसी हिसाब से क्योंकि 1/2 है उसमें कुछ नया नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड में सब पकड़ता हूं, उसके बाद का देखिएगा। नेक्स्ट XII इस तरह का लिखा है 26.57 पावर तो कॉमन ही है, 1/3 है पर फिर भी ले लेते हैं। 26.57 है ऐसे तो आपको पावर का भी एडवांटेजेस मिले और ये भी मिले। सबसे पहले उसके दो हिस्से 1/3 पावर है तो 1/3 नियरेस्ट में 27 में पड़ता है तो 26.57 तो पहला हिस्सा तो 27 लेना ही पड़ेगा। तो 27 में से 26.57 निकालो, 27 - 26.57 बचा 0.43 तो -0.43, ये दो हिस्से। तो x मेरे को मिला 27, डेल्टा x मेरे को मिला 0.43। दिस इज x एंड डेल्टा x। ओके चलो दो चीज़ डिसाइड हो गई, x एंड डेल्टा x। उसके बाद वही काम करना है डेरिवेशन का। अभी यहाँ पे y = x के पावर में 1/3 डेरिवेशन करो dy/dx। पावर आगे, पावर में से एक कम तो 1/3 - 1 तो 1/3 x के पावर में 3 LCM लोगे तो -3 तो 1 - 3 -2 तो ऊपर 1 नीचे 3 x के पावर में 2/3, ये dy/dx मिला। थर्ड स्टेप हमारा इक्वेशन। चलो तो क्या है इक्वेशन? x + डेल्टा x, उसकी कितनी पावर? x + डेल्टा x, आगे पीछे लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/3 है और सामने y + डेल्टा y होता है हर बार। x + डेल्टा x खुद क्वेश्चन ही हो गया, 26.57 के पावर में 1/3। बात करते हैं y की, तो व्हाट इज y? जो वैल्यू है वो लिखते जाओ तो आपको मतलब कि पता चलता जाएगा। ओके चलो तो सबसे पहले y की बात करनी है। क्या करनी है? y की। तो y के फॉर्म में यहाँ पे हमको दिया है x के पावर में 1/3 डेल्टा y, तो dy/dx इंटू डेल्टा x। चलो x खुद क्या है? 27 पावर में 1/3, dy/dx क्या आया है? 1/3 x है तो 27 पावर में 2/3 है सर, क्या है? 2/3 एंड डेल्टा x है -0.43, 27 की 1/3 दैट मीन्स 3, 1/3 27 की पहले 3 पावर निकालो, √3 तो 3 फिर उसका स्क्वायर। ओके तो इंटू 9
समझ में आया ना, जो डिवाइडेशन में है वो अंडर रूट करना है, तो 3 अंडर रूट करना है और 2 का क्या करना है स्क्वायर, -0.43। चलो अगेन 3 माइनस को बाहर ला दो, 0.43 डिवाइड बाई 9 ज़ा 3 27। ओके चलो करो कैलकुलेशन, 0.43 डिवाइड बाई 27, 0.43 डिवाइड बाई 27, आंसर इज दैट 0. बहुत सारा आगे आंसर आता है, लिखते हैं 0.0159 है, तो बहुत सारा पर इतना लिखो, मोर देन इनफ। ओके चलो इसको 3 में से निकालना है, तो 3 माइनस 0.0159, तो आंसर आया 2.9841। हमें 3 डेसिमल तक ही चाहिए और राउंड ऑफ वैल्यू मैंने लिखा है। ओके क्योंकि इतने पॉइंट में ही आ जाता है इसीलिए लिख दिया। बोलो कंप्लीट, अच्छे से समझ में आ गया दूसरा सम। तो पावर से यहाँ से डिसाइड हुआ, पावर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाता है। सेकंड चीज़ बेटा, जो भी पावर होगी उसके जो पार्टीशन बनाने हैं उसमें छोटा सा डिफरेंस होगा। ऐसा नहीं कि आपको भाई 49 है तो 43 दिया हो कि जिससे आपको 49 माइनस 5 या 6 करना पड़े, इतना गैप नहीं होगा। 48, 50, 51 बिल्कुल नियरेस्ट देंगे। ओके तो वो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा कि आप समझ सकोगे कौन सा नियरेस्ट बोला है। समझ में आया, बिल्कुल इजी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। चलो ये मैंने 26 वाला सम ले लिया। उसके बाद आगे है बेटा 81.5, तो सीधी बात है पावर में 1/4, ये भी मेरे को थोड़ी अच्छी सी राउंड फिगर लग रही है। 81.5 तो कुछ नहीं करना है, 81 प्लस 0.5, 81 तो हो जाता है। 3/2 पावर वाला मैं चूज़ करता हूँ, जितना मतलब कॉम्प्लिकेशन एंड साथ ही साथ लास्ट सम भी है। ओके तो XIV नंबर 15 दिया है 3.968 के पावर में 3/2, इस मेथड का लास्ट सम। ओके उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। चलो 3/2 पावर है। ओके ये सबसे पहली बार आया, तो 3/2 तो नीचे 2 है उसको, दैट मीन्स उसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा, और ऊपर 3 है तो उसका क्यूब तो किसी का होता है, पर अंडर रूट निकालने के लिए पहले राउंड फिगर चाहिए ना। अंडर रूट 3 निकालने के लिए पहले राउंड फिगर चाहिए। जैसे 27 का अंडर रूट 3 निकालना था तो हो गया 3, पर अगर 20 मतलब कि 16 होता तो अंडर रूट 3 नहीं निकलता, अंडर रूट 2 निकलता है। समझ में आया ना। तो इस तरह से कि पहले उसका टारगेट है, नीचे 2 है तो अंडर रूट 2 निकले ऐसा टारगेट, फिर 16 का भी क्यूब होता है, 17 का भी क्यूब होता है। अंडर रूट 3 नहीं निकलेगा पर क्यूब तो हो सकता है, तो ऊपर तो क्यूब करना है। तो हमारा टारगेट है अंडर रूट 2 हो तो ऐसी वैल्यू चूज करो कि अंडर रूट 2 आए। तो दैट मीन्स 3.968, तो अंडर रूट निकालने के लिए 4 सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो सबसे पहले मैंने 4 ले लिया। अब डिसाइड करो कि 4 में से इतना निकालोगे तो बचा कितना, तो 4 माइनस 3.968 दैट मीन्स 0.032, 0.032 क्लियर। चलो 0.032 ये 4 में से माइनस होके मिल जाएगा बस, तो कोई बात नहीं, हमारा काम हो गया। x = 4, डेल्टा x = माइनस 0.032 कंप्लीट। x एंड डेल्टा x डन, इसमें कोई शक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। आगे की बात, नेक्स्ट स्टेप हमारा डेरिवेशन का, जैसे मतलब कि y के पावर में y = x के पावर में 3/2 हर बार जैसे करते हैं, dy/dx पावर आगे, पावर में से एक कम तो 3/2 माइनस 1, तो बचा 3/2, x के पावर में 2 LCM, 2 इधर जाएगा, 3 - 2 दैट मीन्स 1, क्लियर ना। 3 - 2 दैट मीन्स 1, 3/2 तो 1/2 डन। ओके तो ये हमारा dy/dx आ गया जो हर बार करते थे। अब इक्वेशन की बारी, तो सबसे पहले इधर x प्लस डेल्टा x के पावर में 3/2 = y प्लस डेल्टा y,
क्या आएगा, y प्लस डेल्टा y। चलो इसको आगे सॉल्व करते हुए x प्लस डेल्टा x दैट मीन्स खुद क्वेश्चन 3.968 के पावर में 3/2। चलो y क्या है, x के पावर में 3/2, सबकी वैल्यू लिखो, x के पावर में 3/2, डेल्टा y है तो dy/dx इंटू डेल्टा x क्या है 4, तो 4 के पावर में 3/2, dy/dx क्या है 3/2, x के पावर में 1/2 इंटू डेल्टा x माइनस 0.032। चलो 4 की 3/2 कैसे, तो 4 को पहले अंडर रूट निकालो तो 2, फिर उसका क्यूब करो तो 2 का क्यूब 8, 3/2 पड़ा है, x की वैल्यू ही रख देनी थी, बाय डिफ़ॉल्ट रह गया है, x दैट मीन्स 4 है ना, तो x की 1/2 पावर दैट मीन्स क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 2 माइनस 0.032, 2 कैंसल, 8 है माइनस आगे 3 का मल्टीप्लिकेशन 0.032 के साथ, 3 का मल्टीप्लिकेशन 0.02 के साथ करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 0.032, आंसर 0.096, तो 8 माइनस 0.096, तो क्या होगा, माइनस करो 8 माइनस 0.096 इज इक्वल टू 7.904, ये आंसर आता है 7.904, परफेक्टली आंसर यही बनेगा। ओके तो पावर से आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि पावर से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड पावर होती है वो हमें कॉम्प्लिकेटेड पार्टीशन में डिस्टर्ब नहीं करती, वो राउंड ऑफ वैल्यू में ही आती है निकालने के लिए और वो इजीली हो जाता है। तो नंबर 15 में और 3 सम मैंने जो कॉम्प्लिकेटेड पार्टीशन थे 0.00099, 26.57, 3.968 ऐसे सब मैंने ले लिए, इसीलिए आपके लिए 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन मैंने लर्न किए, पढ़े और आपको बोला कि यस अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट टेक 14 देखा था, 32.15 उसकी पावर में भी 1/5 है, तो बिल्कुल इजी 32.15, तो 32 प्लस 0.15, 32 की 1/5 पावर 2 होती है, क्या होती है 2। तो जितना भी आपके लिए छोड़ा है दैट मीन्स बिल्कुल परफेक्ट और राउंड फिगर छोड़ा है, तो अभी इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन है नहीं, बिल्कुल इजी रहेगा और समझ में भी अच्छे से आएगा। कंप्लीट, एनी डाउट, कुछ डाउट नहीं होगा उसमें। तो 15 तक अब हमारी जिम्मेदारी पूरी, बिल्कुल क्लियरली हमने कामकाज खत्म कर दिया। एक ही लेक्चर का मतलब कि प्रॉब्लम है, नेक्स्ट लेक्चर में नंबर 2 से लेके ओके कि जो भी 9 तक है वो भी सब इजी है। ओके एक सम सिखा हुआ आपको सब आए ऐसे, फिर भी हम मतलब कि सभी मेथड सभी वैरायटी के देखते जाएंगे और जो जो बिट्टू को प्रिपेयर हो गए, जैसे 2 और 3 में सिंगल वर्ड का चेंज नहीं है, ऐसा आपको साथ ही साथ में होमवर्क में देता जाऊंगा। आज के लिए इतना, इसी के साथ बेटा 15 तक पूरे क्लास वर्क होमवर्क दोनों नोटबुक में अच्छे से लिख देने हैं। 6.4 में सम नंबर 15 तक खत्म। ओके चलो आज के लिए इतना, थैंक यू।